कभी कभी जीवन में हारना भी बहुत जरूरी होता है। जो भी माँ बाप के सिवा पानी पिलाएगा एक गिलास, वो तुमसे कुआं खुदवाएगा। अगर आपके घर में आपके लड़के कंपटीशन दे रहे हैं तो कृपया करके उन पर दबाव न बनाएं। जब शाम का किसी का बच्चा अपने घर पे फोन करता है ना, तो एक बहुत बड़ा सपना लेकर फोन करता है वो। अगर विवेकानंद नहीं होते तो रामकृष्ण परमहंस को कोई नहीं जानता। जय हिंद फ्रेंड्स। कभी कभी जीवन में हारना भी बहुत जरूरी होता है। हारने से पता चलता है कि असली दुनिया का असली रूप क्या है। मतलब 100 रुपए मांगने पे नहीं मिला, 100 रुपए। दिल्ली में गुरुद्वारा है बंगला साहिब, कभी कभी वहां खाना खाए। 7 महीने ऋषिकेश रहे। हमारे पिताजी आए मिलने, हमने कहा क्यों मिलने आए? अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बोले बहुत अच्छा, मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कुछ ना करो। तो उन्होंने पैसा वैसा दिया, मुझे कहा तुम पैसा रख लो। हमने कहा नाहक में दे रहे हो, अब तो चेक बाउंस हो चुका है ना, अब तो क्या फायदा, क्यों लगा रहे हो मेरे ऊपर पैसा? तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आके तुमको पैसा दे के जाता रहूंगा। और अपना आते थे तो आते थे, गांव से हर महीने एक आदमी को भेजते थे घूमने के लिए। पैसा फंड करते थे, कहते थे जाओ, और फिर उससे कहते थे बहाने से मेरे लड़के से मिलना, और फिर 2-4 हजार दे देना। तो पहले महीने जब मेरे गांव का आदमी आया, कहा भैया मैं घूमने आया था। मैंने कहा अच्छा। कहा भैया आ रहे थे तो बाबूजी का है कि 4 हजार और दे देना। ठीक। फिर जब दूसरे महीने एक आदमी फिर घूमने आया, तब तो मेरा दिमाग ठनका। हमने कहा तुम कैसे आए? कहा भैया मैं घूमने आया था। मैंने कहा तुम्हारा खानदान पूरा गांव आज तक तो घूमा नहीं, तुम गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक गए नहीं, तुम ऋषिकेश घूमने आओगे? नमक चाट कर पानी पीने वाले आदमी तुम। मां बाप की बहुत इज्जत किया करो, बहुत। मतलब वही 2 लोग हैं ना जो तुमको अकारण मदद करें, बिना मतलब। बाकी कोई एक गिलास पानी पिलाएगा तो कुआं खुदवाएगा तुमसे, ये सूत्र याद रखना। जो भी माँ बाप के सिवा पानी पिलाएगा एक गिलास, वो तुमसे कुआं खुदवाएगा। और यहां जितने गार्जियन बैठे, मैं सबसे रिक्वेस्ट एक बात करना चाहता हूं कि अगर आपके घर में आपके लड़के कंपटीशन दे रहे हैं तो कृपया करके उन पर दबाव न बनाएं, क्योंकि परीक्षा प्रतिस्पर्धा अपने आप में एक बहुत बड़ा दबाव है। आपका बच्चा जब आपको फोन करे शाम को कि पापा कैसे हैं, कह दो बहुत अच्छे, 100 करोड़ की डील हो गई है। हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हारी 2 शादी कराएंगे, चिंता मत करना। लड़ाई में उत्साह काम आता है। बहुत सारे माँ बाप को मैंने देखा, वो फोन करेंगे तो बोलेंगे भैया गाय चोरी हो गई, भैया रतियम गए हुए हेराई गए। सर ये लड़ाई है, लड़ाई। जब शाम का किसी का बच्चा अपने घर पे फोन करता है ना, तो एक बहुत बड़ा सपना लेकर फोन करता है वो कि मेरे मां बाप मुझे उत्साहित करेंगे, क्योंकि बाकी तो कोई करेगा नहीं। या तो टीचर करेगा या मां बाप करेगा। टीचर का अपना हित जुड़ा हुआ है। हर नामी टीचर के पीछे उसके नामी स्टूडेंट होते हैं। अगर विवेकानंद नहीं होते तो रामकृष्ण परमहंस को कोई नहीं जानता। इसलिए टीचर का एक बहुत बड़ा स्वार्थ होता है, और वो स्वार्थ यह होता है कि हमेशा वो काबिल लड़के के पीछे खड़ा हो जाता है कि इसकी काबिलियत इसको सफलता दिलाएगी, और जब ये सफल होगा तो इसके नाम के साथ मेरा भी नाम जोड़ा जाएगा। इसलिए हर टीचर ये चाहता है, हर टीचर, कि मेरा स्टूडेंट सफल हो।